हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 10 है उसका जो विज्ञान का पेपर है वो देख रहे थे हम। जो पार्ट 1 तो मैंने आपको बता दिया है और ये पार्ट 2 है जो आज हम ये देखने वाले हैं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो दोस्तों हो जाएगा दही। वैसे तो दूध होता है, ओके, लैक्टिक अम्ल का दूध प्राकृतिक स्रोत होता है लेकिन दूध नहीं है, इसलिए इसमें दही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राफिट होता है, जो ग्राफिट होता है विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है। तो दोस्तों वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला चौथा है, चौथा कहना चाहता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन है वो संयोग कर बनाता है, यानी कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़कर यानी मिलकर क्या बनाता है। तो दोस्तों वो बनाता है हाइड्रोजो कार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। बिल्कुल बस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। पांचवा कहना चाहता है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है पत्ती। कहीं पत्ती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो फल पकाने के लिए कौन सी विधि इसमें प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन। कौन सी? एथिलीन बिल्कुल प्रयुक्त विधि होती है। अगला, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन सा होता है, यानी कि किन में होता है। तो अदरक में होता है। किसमें? अदरक में होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश होता है उसका वेग न्यूनतम कितना होता है, यानी कि कितना होता है। तो कांच में होता है। किस में होता है दोस्तों? कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों उसमें उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उसमें प्रयोग होता है। बिल्कुल 10 सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म से दोस्तों होती है विक्षेपण की। कौन सी? विक्षेपण की। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओके। अगला है, मानव नेत्र जिसका भाग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों कहलाता है दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। बिल्कुल 10 सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हो गया 12वां भी। अगला देखते हैं, 13वां, विद्युत फ्यूज। क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उसमें पर कार्य करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत का बल्ब का तंतु किस भाग का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है इसमें वो तंतु होता है ना, इस प्रकार का, इस प्रकार का, वो इस प्रकार का होता है ना वो तंतु। ओके, फिर ऐसे जुड़ा हुआ होता है, फिर ऐसे होता है वो जो ये वाला तंतु। दोस्तों ये किसका? तो दोस्तों ये बना हुआ होता है टंगस्टक का। किसका बना होता है? टंगस्टक का बना होता है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 15वां, मत्स्य को बचाने के लिए जीवों को क्या कहते हैं। तो जीवों को अपघटन जीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन जीव कहते हैं। अब ये रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्पाद कहलाते हैं। अगला है दूसरा, कि जो अम्ल पानी है, जो अम्ल में पानी घुलकर क्या देता है। तो H+ आयन देता है। अगला तीसरा है दोस्तों, भजन में जो भजन होता है, भजन के भंजन है उसमें गैस निकलती है। दोस्तों शायद मेरे हिसाब से CO2 निकलती है। आप इसका एक बार पता करना कि क्या कौन सी की। चौथा है, अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। पांचवा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बिल्कुल सही आंसर मैंने इसका बता दिया है। अगला देखते हैं, वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर पैकेज में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। अगला है, तांबा व जस्ते से बनी एक मिश्र धातुओं का नाम। तो वो होती है पित्तल। कौन सी होती है दोस्तों? पित्तल होती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा, एक निर्जली कारक का नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा पांचवा में सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई देगा एक निर्जली कारक का नाम। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको
ठोक देना है, ओके, लिख देना है। छठा है खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है संधिपाद मोलस्का में। किसमें? संधिपाद और मोलस्का में पाया जाता है। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जैसे कोई घेंगा हो गया, हाइपोथायराइड ये हो गया, क्रेजिनेमिया आदि इस प्रकार के रोग होते हैं जो आपको इसमें लिख देना है। आठवां, मादा हार्मोन का नाम। तो मादा जनन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। गुणसूत्र बने होते हैं तो दोस्तों गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके? जो डीएनए होता है हमारा और प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं। अगला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों वो करता है स्थिति ऊर्जा। किसमें? स्थितिज ऊर्जा में, ओके। 11वां है एसएफसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 12वां है पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक बना होता है? दोस्तों उसके 4 घटक होते हैं। कितने? 4। जैसे वायुमंडल हो गया, जीवमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, जलमंडल आदि इस प्रकार से हो गए, ओके। अगला देखते हैं 13वां है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। कौन सी? क्षारीय होती है। 14वां, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। तो जैसे उस पेंट करना और असदलेपन करना, ग्रीस लगा देना, पानी से दूर रखना, इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हो। मिशेल विलियन में किस रूप में बने रहते हैं? क्या है? जो मिशेल विलियन है उस जो मिशेल में विलियन होता है किस रूप में बने हुए होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कोलाइड का बना होता है। किसका? कोलाइड के रूप में बने हुए होते हैं। IUCD का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसका पूरा नाम इंस्ट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पर हो जाएगा, ओके। आपको लिख देना है। 17वां है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म। इस प्रकार आपको लिख देना है। 18वां है मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग कौन से हैं? जो मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग हैं वो कौन सा है? तो दोस्तों वो जैसे इस प्रकार से ह्यूमन हो गया, एड्स हो गया, पेपिलोमा हो गया और वायरस संक्रमण, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। 19वां भूतापीय ऊर्जा क्या होता है ना कि इसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे पृथ्वी के केंद्र से आने वाली नवीनीकरणीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहती है। आपको इस प्रकार से इसमें लिख देना है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 20वां को टॉस के लिए। जैसे टॉस को तो एस के रूप में, टॉस को एस के रूप में दर्शाया जाता है। वो को और जो तरल होता है, जो बहने वाले पदार्थ, उसको आई के नाम से दर्शाया जाता है कि लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस को गैस के रूप में दर्शाया जाता है। और जो एक होता है जलीय घोल, उसको AQ के रूप में दर्शाया जाता है, ओके। AQ इसका नाम मुझे पता नहीं है कि अम्ल का जलीय विचलन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो दोस्तों इसलिए करता है क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये आपको इसमें ठोक देना है। 22वां कार्बन के 2 गुणधर्म लिखना है। तो संकलन हो गया, चतुः संयोजकता हो गया, संकलन चतुः संयोजकता, ओके। 23वां है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किससे होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क और तंत्रिकाओं द्वारा, ओके। 24वां है किन्हीं 3 उभयलिंगी जीवों की आपको नाम लिखना है। तो तिलचट्टा हो गया, केंचुआ हो गया, मेंढक और चिपकली, इस प्रकार से आप लिख देना है। 25वां लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? दोस्तों लक्षण प्रारूप उसे कहते हैं ऐसे बाहरी लक्षण जिसके कारण वह जीव वहाँ के पर्यावरण में जीवित रहने में सक्षम होता है। ये लिख देना है। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? सबको पता है प्रकाश परावर्तन, जब प्रकाश की किरण पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर समान माध्यम से वापस लौट जाती है, वह प्रकाश परावर्तन कहलाती है। 27 किसी विद्युत परिवर्तन में लघुत्वपन कब होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जब विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, इस स्थिति में परिपथ का शून्य हो जाता है, ओके। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं। 28वां 29वां। तो 28वें पहला है पाचन है, जो मानव पाचन तंत्र की रचना चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि को आपको लिखना है। अथवा में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करनी है और क्यों आवश्यक है ये भी आपको ठोक देना है। लेंस की क्षमता क्या है?
इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, किसी क्षण चुंबक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। इसमें है से ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख आपको बनाना है। तो मैंने आपको 28 कितने 29 क्वेश्चन थे, तो मैंने कंप्लीटली बता दिए। कितने क्वेश्चन 29 क्वेश्चन थे, कंप्लीट बता दिए हैं मैंने। ओनली पर 2 क्वेश्चनों के उत्तर नहीं बताए हैं। इस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन कर लेना है। तो दोस्तों कल मिलेंगे दूसरे नए वीडियो में। सब तक सभी दोस्त अच्छी तरह से पेपर देना है।